उस दिन हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सीख चुके थे, है कि नहीं? उस दिन हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सीख चुके थे। अब हम लोग जानेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस जानने के बाद हम लोग जानने वाले हैं कि नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस जानने वाले हैं? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें जिस वाक्य में नहीं का यूज हो, जिसमें नहीं का। नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस रे? सही से लिख देते हैं ना तो तुम लोग लिखता नहीं ढंग से। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उस दिन हम लोग सीखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, आज सीखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। चलो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। देखो इसमें नहीं लगा ना, इसमें नहीं लगा ना। जिस भी वाक्य में नहीं लगेगा, सुन लो, जिस भी वाक्य में नहीं लगेगा समझ लो कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। तो सुनो, बहुत आसान है। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम। अब देखो आई एम, इसका इंग्लिश लिखेंगे। देखो आई के बाद, समझ गया, आई के बाद हम लोग डायरेक्ट इधर से घूम जाएंगे। किधर से? है सुनो, अगर बोर्ड की तरफ कोई नजर नहीं दिखाई दिया ना तो फिर समझ लो। मैं का इंग्लिश लिख दिए और हम लोग इधर से घूम जाएंगे। अब इधर से इंग्लिश लिखेंगे सबका। किसका लिखेंगे? इधर से। तो हूँ का इंग्लिश पहले क्या होगा? एम, है ना? हूँ का इंग्लिश एम। आई एम। और नहीं का इंग्लिश नॉट। आई एम नॉट। बुरा का इंग्लिश बैड, है ना? बुरा का इंग्लिश बैड हो गया। आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूँ। आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूँ। निशा बहुत हंसती है। देखो पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो पढ़ना जाओ। इधर ध्यान दो। तो आई एम नॉट बैड, समझ में आया? चलो इतना हम लोग सीख गए। अब दूसरा फिर लेते हैं। राम और रवि तैयार नहीं है। देखो राम और रवि तैयार नहीं है। राम और रवि तैयार नहीं है। बहुत आसान है। राम और रवि क्या है? तैयार नहीं है। राम का इंग्लिश लिखने सिखाए हैं, RAM। और का इंग्लिश एंड। राम एंड रवि, RAVI, है ना? RAVI हो गया। राम एंड रवि, है ना? इधर से घूम जाएंगे, है ना? राम एंड रवि के बाद हम लोग इधर से घूम जाएंगे। और यहाँ पे दो गो नाम है, क्या लगेगा? इज के आर, है ना? तो आर इसका है का इंग्लिश आर, और उसके बाद नॉट, उसके बाद तैयार का इंग्लिश रेडी, READY। बच्चा सब बहुत होशियार हो गया है, सीख गया है लगता है। आसान है ना? देखो ना, राम एंड रवि आर नॉट रेडी। राम और रवि तैयार नहीं है। कितना आसान है बताओ, है कि नहीं आसान? कोई मुश्किल है? राम नॉट एंड रवि। अब इधर से घूम जाएंगे, इधर से घूम जाएंगे। अब जैसे देख लो, अब यहाँ दो गो नाम था ना, अब एक गो नाम देखते हैं। राम तैयार नहीं है। राम तैयार नहीं है। तो राम का इंग्लिश राम, RAM। अब इधर से घूम जाएंगे, यहाँ इज लगा। क्यों? एक गो नाम है इसलिए यहाँ क्या लगेगा? इज। राम इज नॉट रेडी। राम इज नॉट रेडी। बात समझ में आया? लिख रहा है, पहले समझ लो। दो गो नाम था, आर लगा। तीन गो नाम भी रहेगा, आर लगेगा। जितना रहे आर लगेगा, लेकिन एक गो नाम रहेगा, इज लगेगा। इसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। वो हम लोग ग्रामर में भी सीखेंगे। सिंगुलर में मतलब सिंगल मतलब एक ही को, प्लूरल मतलब ढेर सारा। नहीं समझा? सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। नहीं समझ में आया? सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब एक एक गो, और प्लूरल का मतलब बहुवचन, मतलब बहु मतलब बहुत,
बहुत देखो ना, बहुत मतलब बहुत सारा। अब बहुत सारा में आर का यूज है ना, और एक में इज का यूज। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ गया ना? चलो इतना था, चलो पहले इतना को उतारो। चलो ए रुको, एक तो फॉर्मूला पहले से, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सीख लो रे, इसका फॉर्मूला सीख लो, इसका फॉर्मूला सीख लो। देखो इसको बोला जाता है सब्जेक्ट, पता है कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम लोग, अरे इसको बोला जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से। नहीं सुना, मतलब पढ़ता नहीं है तुम लोग रे? सब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो एस प्लस, पहले एस मतलब सब्जेक्ट आया है ना, ट्रांसलेशन बनाने सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, नहीं आया? हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर प्लस, है ना, उसके बाद किसका उपयोग आएगा? नॉट का, है ना, नॉट, नॉट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, देखो ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं? ओ से। यही हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला। जिसको भी नहीं समझ में आएगा ना, वो फॉर्मूला देख के बना सकता है। जैसे देखो सब्जेक्ट में पहले कौन, मान लो यही है सब्जेक्ट में, कौन है? पहले मैं है, मैं का इंग्लिश लिख देंगे, उसके बाद मैं के साथ क्या लगता है? एम लगता है, तो एम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे, है ना, उसके बाद नॉट लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? बुरा लिख देंगे। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला हो गया, मतलब ट्रांसलेशन बनाने का फॉर्मूला। ठीक है, चलो इतना तक लिखो।